नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल की महीने में कम खर्च में और कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली 5 सब्जी वर्गीय फसल के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। किसान भैया पहले नंबर में बात कर लेते हैं पालक की खेती। किसान भैया अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है, यानी इस महीने में गर्मियों का मौसम पूर्ण रूप से आरंभ हो जाता है। किसान भैया इस दौरान स्थानीय बाजारों में हरे पत्तेदार सब्जियों के आवक कमी हो जाती है। ऐसे में किसान भाई पालक की बुआई खेतों में कर सकते हैं। हरी सब्जियों में पालक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसान भाइयों, जिसके कारण इसकी मांग बाज़ारों में लगातार पूरे साल बनी रहती है। आमतौर पर पालक की खेती सर्दियों के मौसम में होती है किसान भाइयों, किंतु इसकी खेती अलग अलग महीने में करे पूरे साल लाभ कमाया जा सकता है किसान भाइयों। गर्मियों के मौसम में इसकी खेती फरवरी से अप्रैल के दौरान की जाती है किसान भाइयों। सिंचाई क्षेत्र में पालक की खेती 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिसे बाजारों में 25 से 30 रुपये प्रति किलो का भाव बचा जा सकता है किसान भाइयों। पालक की खेती एक ऐसी खेती जो कम समय में लाभ देती है किसान भाइयों, और बार बार देती है, क्योंकि पालक की कटाई 10 से 15 दिन के अंतराल में 5 से 6 बार की जाती है किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं धनिया की बुआई का समय। तो किसान भाई भारत में धनिया की खेती दाने के उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि इसके दाने का उपयोग मसालों में किया जाता है। इसकी हरी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जियों में सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। इसकी खेती सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के महीने की जाती है। इसका पौधा शीतोष्ण जलवायु वाला होता है किसान भाइयों, जिसके कारण इसकी खेती शुष्क और ठंडी जलवायु में की जाती है। धनिया की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि के उपयुक्त माना जाता है। गर्मियों के मौसम में धनिया की आवक बाजार में घट जाती है किसान भाइयों, जिसके कारण इसकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। इस दौरान आप अप्रैल में इसकी खेती लगाकर कुछ दिनों के बाद अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं भिंडी की खेती। तो किसान भाइयों भिंडी के गर्मियों के मुख्य सब्जी इसकी खेती उष्ण तथा शुष्क दानों में आसानी से की जाती है। भिंडी की खेती के लिए तेज और नमी वाले जलवायु की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। भिंडी की पैदावार सर्दी की जगह गर्मी के मौसम में अच्छे होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी बाज़ारों में भारी मांग होती है, जिसके कारण इसके दाम काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यदि किसान भाई अच्छे और हाइब्रिड बीज से भिंडी की अगेती किस्म को खेती करता है तो इसकी पैदावार होती है किसान भाई, और लाभ भी अधिक होता है। इसकी अगेती खेती करने के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भिंडी की फसल के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। इसके पौधे के विकसित होने के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। भिंडी की बुआई फरवरी, मार्च और अप्रैल के पहले सप्ताह में कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान में बैगन की खेती भारत में प्राचीन काल से होती आ रही है। बैगन के ऊंचे इलाकों में छोड़कर पूरे भारत में सफलतापूर्वक कहीं भी उगाया जा सकता है। बैगन को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। बैगन की वर्षाकालीन फसल के लिए अप्रैल महीने में बुआई की जाती है। प्रति हेक्टेयर में बैगन की बिजाई के लिए सामान्य किस्मों का लगभग 250 से 300 ग्राम और संकर किस्म के 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बैगन की अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों। गर्मी के मौसम में बैगन की सिंचाई 3 से 4 दिन करनी होती है। आने वाला दिनों में बाज़ारों में बैगन की काफ़ी अच्छा दाम मिलेगा किसान भाइयों। इसी को देखते हुए किसान भाई वर्षाकालीन बैगन की बुआई अभी शुरू कर सकते हैं। बैगन की खेती गहरी दोमट मिट्टी, अच्छी जल निकासी वाली जीवांश युक्त भूमि में कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती। तो किसान भाइयों लौकी के घिया ये हर सीजन में मिलने वाली एक कद्दू वर्गीय सब्जी है, जो यह गोल और लंबे आकार में होते हैं। इस कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती किसान भाई साल में 3 बार कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में इस सब्जी के बाज़ारों में मांग काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका उपयोग सब्जी के अलावा रायता और हलवा बनाने में किया जाता है। बाज़ार में इसकी हर समय मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी बुआई अप्रैल में कर सकते हैं। इसकी खेती कम लागत खर्च में अधिक लाभ कमा सकते हैं। बता
दें किसान भाइयों, जायद के लिए इसकी बुआई मध्य जनवरी और खरीफ के लिए मध्य जून से प्रथम जुलाई और रबी के लिए सितंबर अंत और प्रथम अक्टूबर तक की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुरई की खेती। तो किसान भाइयों, तुरई की ग्रीष्मकालीन तुरई की बुआई किसान भाई अप्रैल में कर सकते हैं। तुरई की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से युक्त उपजाऊ मिट्टी में आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को अच्छे से वृद्धि करते हैं किसान भाइयों। इसका पौधा सामान्य तापमान से अच्छे से अंकुरित होते हैं और अधिकतम 40 डिग्री के तापमान सहन कर सकते हैं। गर्मियों के ज़्यादातर तुरई खाना पसंद करते हैं किसान भाइयों। ऐसे में इसकी खेती होने वाली पैदावार किसान भाइयों को मार्केट में काफ़ी अच्छा दाम मिल सकती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान।